ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है दिसंबर 2025 का मंथली राशिफल, जिसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये महीना दिसंबर 2025 कैसा जाने वाला है, या फिर कहें कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में आपको मिलने की अधिक संभावना है। और जब रिजल्ट्स की बात होती है तो ये सब डिपेंड करता है हमारे ग्रहों पर। कि अगर ग्रहों की स्थिति गोचर में हमारी अच्छी है, कुंडली में अच्छी है, तो फिर हमें अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है, और अगर ग्रहों की स्थिति कमजोर है या अशुभ है तो अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। अब जो भी ज़्यादा स्थिति जिनकी ज़्यादा है जैसी, उसी के हिसाब से हमारे जीवन में हमको परिणामों की प्राप्ति हुआ करती। बस अगर हमको ये पता लग जाए कि कौन सा ग्रह हमारा हमको अशुभ परिणाम दे रहा है, या देने के लिए बैठा है, या देने जा रहा है, तो हम उसको उपायों के माध्यम से सही कर सकते हैं, ताकि उसकी अशुभता में कमी आए, अशुभ परिणामों में कमी आए। ऐसा हम उपायों के द्वारा कर सकते हैं, जो उपाय हम आपको दिया करते हैं, सरल, आसान और अचूक उपाय। तो साथियों, उनको करें, श्रद्धा के साथ करें, और जहाँ पर जो भी अशुभ परिणामों की संभावना है वो दूर हो सके आपके जीवन से। साथियों, जब क्योंकि बात यहाँ पर ग्रहों की चल रही है, तो मैं ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत इसीलिए ही कराना चाहता हूँ कि ताकि आपको ये मालूम रहे कि दिसंबर के महीने में कौन सा ग्रह आपको शुभ परिणाम देने जा रहा है, कौन सा नहीं देने जा रहा है। तो आइए, बिना देर किए हुए, ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट जो डिस्प्ले है, ये आप धनु लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में, किस भाव में बैठा हुआ है, और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, अगर करेगा तो। क्योंकि राशि परिवर्तन भी जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है गोचर में। जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है साथियों, तो उसके रिजल्ट्स भी उसके अनुसार बदल जाते हैं, और इसीलिए हम अलग से एक वीडियो, जब भी कोई ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, पूरी सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। ये वृश्चिक राशि है और द्वादश भाव है, 12वां घर, और इसमें बुध और शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य के 3 ग्रह एक साथ हैं, जिसमें कि सूर्य शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं, शुक्र बुध आपस में मित्र हैं। और बुध और सूर्य जो हैं वो बुध सूर्य को मित्र मानते हैं, सूर्य बुध को न मित्र न शत्रु। ये स्थिति है इन तीनों ग्रहों की। तो सूर्य यहाँ पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रहेंगे अपने मित्र राशि वृश्चिक में, द्वादश भाव में, और 15 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे और निकल करके जाएंगे अगले घर में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, जहाँ मंगल बैठे हुए हैं। ये है लगन भाव या फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सूर्य की, और फिर ये माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे अपने परम मित्र ग्रह मंगल के साथ, और परम मित्र राशि धनु में, क्योंकि ये राशि धनु है गुरु बृहस्पति की, और बृहस्पति जो है वो मंगल और सूर्य दोनों के मित्र हैं। तो दोनों ही ग्रह सूर्य और मंगल अपने मित्र के घर में होंगे। लेकिन मंगल जो है उनकी स्थिति कमजोर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सूर्य के ग्रह जो भी नज़दीक आता है, एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल क्योंकि सूर्य के नज़दीक है, तो मंगल अस्त हो गए, तो मंगल की स्थिति कमजोर हो गई है। तो ये भी हमें समझना होगा, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि मंगल यहाँ पर स्थिति कमजोर है। लेकिन मंगल की भी अगर बात करें तो मंगल यहाँ पर आरंभ से नहीं है, लगन भाव में जहाँ अभी आप उनको बैठा हुआ देखते हैं, ये 1 तारीख से 1 दिसंबर से और 7 दिसंबर तक अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में, जहाँ पर सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं, वहीं पर ये भी रहेंगे। वहाँ चतुर्ग्रही योग रहेगा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर को मंगल वहाँ से मार्गी और अस्त अवस्था में निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और फिर ये यहाँ पर आएंगे अपनी मित्र राशि धनु में, लगन भाव में, जहाँ अभी आप उनको देख रहे हैं। फिर ये माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे। बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र जो है वो 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक अपनी सम राशि वृश्चिक में सूर्य बुध के साथ बने रहेंगे। मतलब सूर्य के साथ 15 दिसंबर तक, बुध के साथ 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यहाँ से निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक से अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे, लगन भाव में, जहाँ पर पहले से ही सूर्य और मंगल विराजमान होंगे। तीसरे शुक्र भी पहुँच जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। तो यहाँ 2 ग्रह अस्त हो गए, मंगल भी शुक्र भी, क्योंकि दोनों ही ग्रह सूर्य के नज़दीक है। तो फिर यहाँ पर त्रिग्रही योग बनेगा 20 दिसंबर से लगन भाव में। अब आगे बात करेंगे बुध की। बुध जो है वो 1 दिसंबर से लेकर के और 29 दिसंबर तक यहाँ पर नहीं है, क्या कहते हैं, द्वादश भाव में। ये जो है 1 तारीख से 6 तारीख तक पहले 6 दिन अपनी मित्र राशि तुला में होंगे,
अभी तो आप उनको यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये आरंभ से नहीं है। ये यहाँ पर 1 तारीख से 6 तारीख तक अपनी मित्र राशि तुला में रहेंगे, जहाँ 7 नंबर लिखा है 11th हाउस में। वहाँ से ये 6 तारीख को मार्गी और उदित अवस्था में निकल करके आएंगे अपनी समराशि वृश्चिक में, जहाँ अभी फिलहाल ये बैठे हैं, और यहाँ फिर रहेंगे ये 29 दिसंबर तक। 6 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर को ये अस्त हो जाएंगे यहाँ पर, और फिर ये 29 दिसंबर को ये अस्त अवस्था में और मार्गी स्थिति में अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे, और ये भी फिर अपनी समराशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहाँ फिर 29 दिसंबर से चतुर्ग्रही योग बनेगा आप धनु लगन राशि के जातकों के लगन भाव में। ये रहेगी इन चारों ग्रहों की स्थिति। आते हैं राहु पर। राहु जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है शनिदेव की, और शनि राहु के मित्र हैं, 3rd हाउस है ये, 3य भाव। तो राहु अपने मित्र के घर में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं शनिदेव की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और 4th भाव है। तो शनि यहाँ पर पूरे माह मार्गी उदित अवस्था में बने रहेंगे इसी प्रकार। बात आगे बृहस्पति की करते हैं। बृहस्पति जो है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में अष्टम भाव में रहेंगे, 8th हाउस में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। अब क्योंकि ये वक्री स्थिति में है, उदित तो है ये, लेकिन वक्री स्थिति में, उल्टी चाल इनकी बनी हुई है। जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चल रहा होता है और तब वो अपना राशि परिवर्तन अगर करता है तो वो कभी आगे नहीं जाता, क्योंकि चाल उल्टी है, तो वो पीछे वाले घर में ही जाता है जहाँ से वो निकल करके आया है। अब बृहस्पति जो है यहाँ से निकल करके 5 दिसंबर को वापस 7th हाउस में, 7th हाउस में जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है, और फिर माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे मिथुन राशि में। ये बृहस्पति की स्थिति है। केतु की अगर बात की जाए तो केतु जो है वो अपनी शत्रु राशि सिंह में, जो कि सूर्य की राशि है, 9वें भाव में बने रहेंगे पूरे माह। साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति। अब आगे बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलने की संभावना बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। देखिए, कार्य क्षेत्र को लेकर के मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपको दूर दराजों से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, इसकी संभावना है। और या आपको अपनी कार्यों के सिलसिले में, ऑफिशियल जिसको टूर कहते हैं, उसके सिलसिले में भी दूर की दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, और ये यात्राएं आपकी सही रहेंगी, काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी। दूर दराज से आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, इसमें भी कोई ताज्जुब की या आश्चर्य की बात नहीं है, वो भी संभावनाएं बन रही हैं। तो अच्छा राजयोग बन रहा है, लेकिन ये कहीं आपको दूर दराज ले जा सकता है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप कोई मिलती है, मिलने की जिसकी संभावना भी है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो दूर जाने की संभावना रहेगी, जहाँ पर आप हैं वहाँ से दूर, ऐसा स्थिति है। लेकिन अगर कहें कि कार्यस्थल पर जो आप काम कर रहे हैं वो कैसा रहेगा, देखिए, थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा, परिश्रम करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी स्थिति ग्रहों की है। परिश्रम करते रहिए, परिश्रम से पीछे नहीं हटिएगा, और आप आगे बढ़ते रहेंगे शनई शनई, ग्रेजुअली। बात करेंगे इनकम की। इनकम जितनी होगी उससे अधिक आप खर्चा अपने ऊपर करेंगे, अपनी साज सजावट पर, अपने लुक पर, हर चीज़ पर, कि भाई आपका लुक भी अच्छा रहे। कुछ गलत जगह भी आपका पैसा आपके हाथों से खर्च हो सकता है, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। अगर मैं बात करूं सुख शांत, मतलब सुख और ऐश्वर्य की, सुख सुविधाओं की, तो वो सुख सुविधाएं तो रहेंगी, लेकिन उनका पूर्ण रूप से लाभ लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा रह सकता है इस दिसंबर के महीने में। बात करते हैं रोमांस की। रोमांस का कैसा रहेगा, तो रोमांस भी आपके लिए बहुत अच्छा है। माह के आरंभ से लेके और 20 दिसंबर तक 20 दिन जो हैं इस महीने के, ये आपके रोमांस, आप दोनों कहीं दूर दराज की यात्रा पर निकल सकते हैं, सैर सपाटे पर जा सकते हैं, एक्सकर्शन के लिए जा सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना बनती है। मतलब आप काफ़ी एंजॉय करेंगे 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अपनी इस मित्रता को, रोमांस को। शादी का योग नहीं है अभी, शादी का योग बनेगा बिल्कुल माह के अंत में जाकर के, और उसमें भी थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम आपने प्लानिंग की हुई है, बस आपने कह दिया और काम हो गया, उसमें दिक्कतें पेश आएंगी, ऐसा योग। बात वो भी 29 दिसंबर से बनेगा। बात आगे करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, वैवाहिक जीवन एक तरीके से वैसे तो ठीक चलेगा, नॉर्मल चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपका जो स्पाउस है उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं, तो उनकी हेल्थ का ज़रूर आप ध्यान रखें कि उनका हेल्थ जो है वो सही बना रहे। इस बात पर आपको फोकस अधिक करना है, और उनके साथ किसी भी प्रकार के अभद्र व्यवहार
देखिए, आप जितना उनका सम्मान करेंगे, जितना उनका मान रखेंगे, उतना ही रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, आप दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल भी बना रहेगा। तो अपना ईगो एक साइड में रख दें और तब आप उनके साथ बात करें, उन्हें समय दें, तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप जा सकती है। अन्यथा तनाव की भी स्थिति बन रही है अगर ऐसा नहीं होता है तो। आगे बात करते हैं परिवार की, कि परिजनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो परिजनों के साथ के संबंध भी मैं आपसे कहूँ कि सामान्य रहेंगे, नॉर्मल नॉर्मल चलेंगे। अगर बात करें कि भाई आपकी सेविंग्स वगैरह कैसी रहेंगी, वो भी नॉर्मल ही रहेंगी। कोई बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हैंडसम आपको कोई ऐसा नहीं है कि रिटर्न आ जाए आपके इन्वेस्टमेंट करने से, नॉर्मल है चीज़ें धनु लगन राशि के जातकों के लिए। साथियों, अब आगे बात करते हैं परिजनों की तो बात हो गई, फैमिली की बात हो गई, सामान्य संबंध रहेंगे आपके। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की, कि एजुकेशन कैसा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अत्यधिक परिश्रम और फोकस अपनी पढ़ाई पर करना होगा, वरना रिजल्ट्स एकदम डाउनवर्ड जाएंगे, डिक्लाइन करेंगे रिजल्ट्स, ये ध्यान रखिएगा। मन भी आपका भटकेगा, अलग अलग पढ़ाई से हट सकता है। तो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन वाले हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ही हम कह रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि माह के मध्य से आपके मान सम्मान में वृद्धि जरूर होने वाली है। ये जगह जगह से आपको श्रम समाचार मिलेंगे, अच्छी मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, ये जरूर है। पार्टनरशिप में भी अगर काम करेंगे तो उसमें भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी माता पिता को जो रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, उनकी इच्छा के अनुरूप प्राप्त नहीं होंगे, जैसा कि आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, थोड़ा उससे नीचे लेवल पर होंगे। और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य धनु लगन राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था आप दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल धनु लगन राशि के जातकों के लिए। अब आते हैं उपायों पर, कौन से वो उपाय आपके द्वारा किए जाएं जिनको करके आप अपनी स्टडी अच्छे बेहतर तरीके से करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, लाल चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएं प्रातःकाल, और लाल पुष्प, लाल रंग की मिठाई और सिंदूर का चोला प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी पर जाके चढ़ाएं। और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करेंगे तो जो भी ये उपाय मैंने आपको दिए हैं, नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हों चाहे हायर वाले हों, दोनों को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इनकम अच्छी रहे तो ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, और घर से निकलने से पहले डीओ परफ्यूम वगैरह भी जरूर लगा लें, ये भी काम जरूर करें। तो साथियों, इतना काम आप करें। और अगर आपका स्पाउस का हेल्थ को, जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो फिर बृहस्पतिवार वाले दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। तो साथियों, ये था उपायों के साथ आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का था। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी कुछ जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, वे सभी एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।